हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स टू माय न्यू वीडियो, जहां हम बात करेंगे कि पीएम स्वनिधि स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। पीएम स्वनिधि स्कीम का मतलब क्या हो गया? पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। तो इसके लिए आपको इनमें से यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स मैंने मेंशन किए हैं, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए, या तो आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या मनरेगा या वोटर आईडी कार्ड। मैं आपको एक एडिशनल सलाह देना चाहूंगी कि आप जब भी बैंक जाएं या आप अपनी अर्बन लोकल बॉडी, जिसको हम शहरी स्थानीय निकाय भी कहते हैं, उनके पास जाएं तो आप ना पैन जरूर रखें साथ में। आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आप सारे डॉक्यूमेंट्स तो रखें ही रखें, साथ में एडिशनल आप पैन कार्ड भी रखें। अब पीएम स्वनिधि स्कीम में लोन लेने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो है सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, आइडेंटिटी कार्ड या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अब ये डॉक्यूमेंट्स क्या हैं या कैसे बनते हैं, और ये डॉक्यूमेंट और ये डॉक्यूमेंट दो अलग अलग केसेस में बनते हैं। दोनों का बनने का तरीका भी अलग है, लेकिन दोनों बनाता कौन है? दोनों बनाता है अर्बन लोकल बॉडी या टाउन वेंडिंग कमेटी। यहाँ पे देखेंगे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी कौन बनाता है? अर्बन लोकल बॉडी या टाउन वेंडिंग कमेटी। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, हर एक शहर में जो हमारी अर्बन लोकल बॉडी होती है वो एक सर्वे करवाती है, सर्वेक्षण करवाती है कि उनके यहाँ कौन कौन से स्ट्रीट वेंडर हैं। अब मानिए आपका सर्वे हो गया, ठीक है, और उन्होंने आपको एलिजिबल पाया कि चलो चलो भाई ये एलिजिबल है, इसको मैं एक सर्टिफिकेट दे देता हूँ कि हाँ ये जो है ये वेंडर है, ये विक्रेता है, या मैं उसको एक पहचान पत्र दे देता हूँ। तो हो गया, आपको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग और आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। अब आप आराम से ये डॉक्यूमेंट और ये डॉक्यूमेंट के साथ जाइए और पोर्टल पर अप्लाई कर दीजिए लोन के लिए, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि आपका सर्वेक्षण तो हुआ। क्या हुआ? आपका सर्वेक्षण तो हुआ, सर्वे भी हुआ, आपके अगल बगल के दोस्त मित्र आपको सभी ने बताया, एजेंट ने बताया कि सर आपका नाम है लिस्ट में, लेकिन आपको ये डॉक्यूमेंट्स अभी तक हाथ में नहीं मिले हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या करें? और तीसरा क्या है कि आपका ना तो सर्वेक्षण हुआ, ना ही आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिले, तब क्या करें? तो मैंने ना इन तीनों केसेस को डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो पहला केस मैंने क्या बोला कि आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग और आइडेंटिटी कार्ड है, तो उस केस में आप क्या करें? डायरेक्ट पोर्टल पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा केस क्या है कि आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग और आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, लेकिन सर्वेक्षण लिस्ट में आपका नाम है, तो क्या करें? और तीसरा केस क्या है? ना तो आपके पास ये पेपर है, ना ही सर्वेक्षण लिस्ट में आपका नाम है, तो क्या करें? तो देखिए, पहला केस तो पूरा का पूरा क्लियर है। जब आपके पास पेपर है ही तो फिर आपको दिमाग क्यों लगाना? आपको डायरेक्ट पोर्टल पर जाना और लोन के लिए अप्लाई करना है। मैं दूसरे केस से चलती हूँ, जहां पर आपके पास ना ही डॉक्यूमेंट्स है बट आपका लिस्ट में नाम है। तो इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आप क्या करेंगे कि आप जो प्रधानमंत्री स्वनिधि की वेबसाइट है, ये वेबसाइट का नाम है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आपकी एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी और वो स्क्रीन आपको कुछ इस तरीके की दिखेगी, ठीक है। जहाँ पे अभी जस्ट जो मैंने आपको साइट बताया है उसका नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जाकर के आप कौन से राज्य से हैं वो आप सिलेक्ट कर ले। यहाँ पे आपका अर्बन लोकल बॉडी या शहरी स्थानीय निकाय कौन सा है वो आप सिलेक्ट कर ले। आप सर्च करेंगे, जब आप सर्च करेंगे ना तो एक लिस्ट निकल के आएगी, एक सूची निकल के आएगी, उसमें आप नाम ढूंढें। अब जब आपके नाम आपको जब मिल जाता है तो आप देखेंगे कि आपके नाम के सामने एक SRN नंबर लिखा होगा। क्या लिखा होगा? SRN नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं? सर्वे रेफरेंस नंबर। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी कि ये जो सर्वे रेफरेंस नंबर है ये आप प्लीज कहीं पे नोट करके रख लें उस टाइम, ठीक है। क्योंकि जब आप जो प्रधानमंत्री स्वनिधि की वेबसाइट है, जो पोर्टल है,
जब आप वहां जाते हैं अप्लाई करने के लिए और आपके पास अगर सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग या आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो यही SRN नंबर आपकी जान बचाएगा। ओके, जब आप ये SRN नंबर डालते हैं ना उसमें, तो आपको उस टाइम ही एक प्रोविजनल कह सकते हैं आप, टेम्पररी आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग आपका जनरेट हो जाता है और आप इसी SRN नंबर की मदद से जो हमारी वेबसाइट है वहां पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब तीसरा केस क्या है? तीसरा केस मैंने आपको क्या बोला था कि ना ही आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है और ना ही आइडेंटिटी कार्ड है और ना ही सर्वेक्षण लिस्ट में आपका नाम है, तो क्या करेंगे? या हो सकता है कि आप आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, है ना, आप जैसे ये शहर हो गया, आप आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और डेली आप आते हैं, तो क्या हुआ, सर्वेक्षण हुआ, आप उस दिन नहीं थे, सर्वेक्षण लिस्ट में आपका नाम नहीं आ पाया, है ना, तो क्या करेंगे? या फिर आप शहरी विक्रेता ही हैं लेकिन आप सर्वेक्षण में शामिल नहीं हुए, तो क्या करेंगे आप? तो देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा केस है जहाँ पे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो सबसे पहले आपको इसके लिए एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवाना पड़ता है। आपको जो है ULB या टाउन वेंडिंग कमेटी एक सिफारिश पत्र बनाकर देगी, एक सिफारिश पत्र जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अब देखिए, इसको प्राप्त करने के लिए ना फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत लगेगी। इसको प्राप्त करने के लिए, सिफारिश पत्र को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत लगेगी। तो देखिए, इनमें से कोई एक पेपर आपके पास होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन में क्या किया था, कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने बहुत सारे लोगों के खाते में कुछ पैसे जमा किए थे, तो वो जो अगर आपके पास अकाउंट स्टेटमेंट में आप दिखा सकते हैं अपनी स्थानीय शहरी स्थानीय निकाय को कि देखिए लॉकडाउन के पीरियड में सरकार की तरफ से मुझे ये सहायता राशि प्राप्त हुई थी, तो वो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आप उनको दिखा सकते हैं सिफारिश पत्र लेने के लिए। जो दूसरा केस है, अगर आपके पास ये नहीं आया है तो दूसरा आप ये दिखा सकते हैं कि कभी अगर आपने किसी बैंक से या कहीं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, NBFC से या MFI से अगर आपने लोन लिया है, तो उस लोन के आप डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज आप उनको दिखा सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो हो सकता है कि आप किसी वेंडर एसोसिएशन के सदस्य हैं। आप क्या हो, वेंडर एसोसिएशन, NASV, NHF सेवा। NASV का मतलब क्या हो गया, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया, ठीक है। NHF का मतलब क्या हो गया, नेशनल हॉकर फेडरेशन, जो फेरी लगाने वाले का भी अपना एक फेडरेशन होता है। फिर सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। तो अगर आप इनमें से किसी के सदस्य हैं या किसी भी वेंडर एसोसिएशन के सदस्य हैं, तो उसकी सदस्यता का प्रमाण आप दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास ये कुछ भी नहीं है, तो कोई भी दस्तावेज जो आपको यह साबित कर देता हो कि आप विक्रेता हैं। अब मान लीजिए ये सब भी कुछ भी नहीं होगा, तो आप कुछ मत कीजिए, आप क्या कीजिए, एक सादा पेपर लीजिए, एक प्लेन पेपर लीजिए, सादे कागज पर आप एक सामान्य आवेदन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय को भी अनुरोध कर सकते हैं कि आप जो उस सादे कागज पे क्या लिख रहे हैं कि आप स्ट्रीट वेंडर हैं, तो आपके दावे की वो दावा सच में सही है या नहीं, उसको अर्बन लोकल बॉडी उसके बारे में पता लगाएगी। उसके लिए हो सकता है कि वो लोकल लेवल पे, स्थानीय स्तर पर पूछताछ करे, ठीक है। लेकिन जो सबसे बहुत जरूरी स्कीम है कि वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और सिफारिश पत्र तभी देगी जब वो इस बात से संतुष्ट हो जाए कि आप उस शहर में जो वेंडिंग कर रहे हैं, जो स्ट्रीट वेंडिंग का काम कर रहे हैं, वो 24 मार्च 2020 या उससे पहले से कर रहे हैं, तभी आपको वो सिफारिश पत्र मिलेगा। अब देखते हैं कि सिफारिश पत्र दिखता कैसा है। तो सिफारिश पत्र कुछ आपका इस तरीके का दिखेगा। यहाँ देखिए, आपका यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ये स्कीम लेकर आई है, उसका नाम है। यहाँ पे आपका जो अर्बन लोकल बॉडी जिसने आपको दिया है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, सिफारिश पत्र, उनका नाम है। यहाँ आपकी फोटोग्राफ रहेगी, यहाँ आपकी कुछ जानकारी रहेगी, यहाँ आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया है वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वो टिक लगाएंगे कि क्या क्या आपने दिया है ना। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वो बैंक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि आपने कहीं किसी से लोन लिया है उसके दस्तावेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो आपकी मेंबरशिप डिटेल्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही
आपका इसी बेसिस को चेक करके, इन्हीं सब डॉक्यूमेंट्स को चेक करके वो आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देती है। अब एक्चुअल में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कुछ इस तरीके का दिखता है, जो कि एक स्ट्रीट वेंडर को मिला हुआ है। जैसे ये देखिए, ये आपकी मिनिस्ट्री का नाम है, ये उनके फोटोग्राफ्स हैं, ये उनके कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिए, उन्होंने जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया है उन्होंने उसमें लिखा है कि वो सर्टिफाई करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर सर्टिफाई करती है कि ये एक वेंडर है। कहाँ पे? उनके अर्बन लोकल बॉडी में। लेकिन वो वेंडिंग का काम कर रहा है 24 मार्च या 24 मार्च से पहले। तो ये आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है कि अगर आप 25 मार्च से स्टार्ट करते हैं स्ट्रीट वेंडिंग का काम, तो आप इस स्कीम में एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब चलिए, अब हम चलते हैं कि अब आपके पास मानिए कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, आपके पास वेंडिंग सर्टिफिकेट आ गया, पहचान पत्र आ गया या सिफारिश पत्र आ गया, तो आप अप्लाई कैसे करेंगे? तो देखिए, इसके लिए मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है कि अप्लाई करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ना। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।